अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे कि क्लोरोफिल और प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं उनका फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किरदार होता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स जो प्लांट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनके रोल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, पेपर में हो सकता है ये लॉन्ग सवाल बनकर आ जाए कि आप जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द प्लांट्स को डिस्कस करें, तो ये आ सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसे एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। तो आइए हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले कहा व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मैटर इट मे बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब। हमने कहा जब लाइट जो है ना किसी भी मैटर से स्ट्राइक करती है, मैटर के अंदर आपको मालूम है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों शामिल है। तो हमने कहा लाइट जब किसी भी मैटर से स्ट्राइक करती है तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकरा कर दोबारा लौट आएगी, या ट्रांसमिटेड उससे गुजर जाएगी, या क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो लाइट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तीन पॉसिबिलिटी होती हैं कि जब लाइट किसी भी मैटर से जब स्ट्राइक करती है या तो वो रिफ्लेक्ट होती है, या वो गुजर जाती है, या वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। सब्सटेंसेस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। वो चीजें प्लांट के अंदर पाई जाने वाली वो चीजें जो विजिबल लाइट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है। विजिबल लाइट वो देखें, सूरज से जो रोशनी आती है ना वो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होती, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उन बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने कहा प्लांट के अंदर पाई जाने वाली वो चीजें जो विजिबल लाइट, वो लाइट जो हमें दिखाई देती हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, वो तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, पिगमेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पिगमेंट्स कहलाती है। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है ना, ये भी एक पिगमेंट्स है। इसके अलावा कई पिगमेंट्स को यहाँ बाकायदा हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिगमेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस इन प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। वो चीजें पौधों के अंदर पाई जाने वाली वो चीजें जो विजिबल लाइट को क्या करती हैं, जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पिगमेंट्स कहते हैं। अब पिगमेंट्स इन प्लांट्स की हम बात करते हैं। पिगमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दीज पिगमेंट्स आर फॉलोइंग। पिगमेंट्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस चीज में, इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को पिगमेंट जो विजिबल लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो हमने कहा कि ये पिगमेंट्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसमें, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। और ये पिगमेंट्स क्या है, दीज पिगमेंट्स आर फॉलोइंग। ये पिगमेंट्स हमारे प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहले कैरोटीन। याद रखिएगा, इनका कलर पूछा गया है पास पेपर में, तो इनका कलर अच्छे से याद रखिएगा वो बच्चे जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो। कैरोटीन which is orange in color, phyllophytin which is gray in color, xanthophyll which is yellow in color, chlorophyll A which is blue green in color, chlorophyll B which is yellow green in color। तो ये पिगमेंट्स जो हैं ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इनके कलर जो है वो आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये पास पेपर में बाकायदा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला की। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज, क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, वो है C55H72O5N4 Mg। इसी तरीके से द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज C55H70O6N4 Mg। ये दोनों फॉर्मूला आपने याद रखने हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए क्या है और एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी क्या है। ये दोनों फॉर्मूला आपने क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। अब आइए हम बात करते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स की। Chlorophyll is organized along with other molecules into photosystem। याद रखिएगा एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम को हम नाम दे रहे हैं फोटो सिस्टम।
अब इस फोटो सिस्टम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू में बता दूं कि भाई ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स का। अब होता क्या है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी आई ना, देखिए ये पूरा है ना, इसमें जो है वो क्लोरोफिल मौजूद है जिसे हमने नाम दिया रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, और इसके आसपास जो दूसरे जो मौजूद है ना, ये दूसरे पिगमेंट्स क्या हैं, इसके अराउंड जो है वो क्या है मौजूद है। ये पूरा सिस्टम है। अब देखो क्या होगा, क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल जो है उसके साथ जो है वो दूसरे क्या है मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके साथ अटैच है, एक पूरा सिस्टम बना है जिसे फोटोसिस्टम का नाम दिया। विच हैज लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स consisting of a cluster of few hundreds chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids molecules। हमने कहा इनके अंदर लाइट को गैदर करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का एक पूरा सिस्टम बना होता है जिसे एंटीना कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर क्या है कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल ए, जिसके अंदर एक क्लस्टर गुच्छा बना हुआ है जिसमें कुछ फ्यू हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो क्लोरोफिल ए हैं, 200 300 400 इसकी तादाद में, क्लोरोफिल बी भी इतनी तादाद में है और कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल भी। व्हेन एनी एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स टू पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। हमने कहा कि इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल फोटोन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। फोटोन क्या है, सूरज से आने वाली रोशनी, सूरज से आने वाली रोशनी, लाइट का जो जर्रा है पार्टिकल जो है उसे क्या कहते हैं फोटोन। तो जैसे ही कोई पार्टिकल जो है वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो एक पिगमेंट उस एनर्जी को क्या करता है दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है। देखो हमने इस डायग्राम में शो किया कि फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया और ये क्या कर रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसने दूसरे में ट्रांसफर किया, इसने तीसरे में किया, इसमें यहाँ से क्या है, यानी एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में क्या होती है एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हमने कहा कि फ्रॉम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स टू पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल है, अंटिल इट रीचेस अ पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए, यहां तक कि ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी, यहां तक कि ये ट्रांसफर होती जाएगी, यहां तक कि वो कहां तक ना पहुंच जाए, इट रीचेस अ पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तक पहुंच जाए, विच इज स्ट्रक्चरली सेम टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बट लोकेटेड इन द रीजन ऑफ फोटोसिस्टम कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। हमने कहा कि ये क्या होता है, यहां तक जो है वो एक क्लोरोफिल से दूसरे, यहां तक कि वो उसके मरकज तक ना पहुंच जाए, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल का नाम दिया भाई। इससे जो है ना, ये इसे जो हमने नाम दिया हुआ है इसको, इसे हमने नाम दिया रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। यहां क्या होगा, वेयर द फर्स्ट लाइट ड्राइवन केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आकर, यहां जो होगा वो पहला जो है वो फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्शन होगा, और वो पहला रिएक्शन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। देखो ये डायग्राम में शो हो रहा है ना भाई, ये है रिएक्शन से, देखो एनर्जी एक से दूसरे पे पहुंची, अब ये कहला रहा है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। क्या कहलाता है, ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल कहलाता है। और इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से क्या हो रहा है, इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता, पहला रिएक्शन यहां जो है वो परफॉर्म हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो सेंटर नजर आ रहा है इस जगह को नाम दिया हुआ है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और ये जो डार्क एरो नजर आ रहा है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो रिएक्शन सेंटर से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब जो है वो ये जो डायग्राम थी, इस डायग्राम को हमने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद अब जो है वो रोल ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स का जो रोल है भाई, हमने तो यहाँ कहा ना एक क्लोरोफिल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे पे गया। अब कैरोटिनॉइड्स का क्या रोल है उसकी हम बात करते हैं। कैरोटिनॉइड्स कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट chlorophyll cannot absorb and transfer its energy to chlorophyll A। अब हमने कहा कि यार एनर्जी जो थी ना, लाइट का जो फोटोन था एक क्लोरोफिल से दूसरा, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे पे जाता गया। भाई कैरोटिनॉइड्स का क्या रोल था, तो कैरोटिनॉइड्स का जो रोल था इस पूरे सिस्टम में वो क्या था, कैरोटिनॉइड्स कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट क्लोरोफिल कैन नॉट एब्जॉर्ब। कैरोटिनॉइड्स जो है वो लाइट की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एंड ट्रांसफर इस एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। और क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उससे अलग वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है और उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए क्लोरोफिल तक पहुंचा देता है। दूसरा इसका रोल जो है वो क्या है, एक्सेसिव लाइट कैन डैमेज क्लोरोफिल
In this condition, some carotenoids can accept energy from chlorophyll, thus providing a function known as photoreception. और हमने कहा कि जब रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सेसिव लाइट जो होती है वो क्लोरोफिल को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सम कैरोटिनॉइड्स कैन एक्सेप्ट एनर्जी। कुछ कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने के बजाय क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दस प्रोवाइडिंग अ फंक्शन नोन एज फोटो रिसेप्टर। लिहाजा जो है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, फोटो रिसेप्शन, यानी उसकी कुछ एनर्जी जो है वो अपने पास एब्जॉर्ब करके उसको डिस्ट्रॉय होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये जो पूरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था, जिसे एंटीना कॉम्प्लेक्स का हमने नाम दिया था। ये पूरा टॉपिक डिस्कस करने के बाद अगला टॉपिक हमारा जो होगा उसमें हम रोल ऑफ लाइट को बाकायदा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वो टॉपिक भी आपको जो है वो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।